तो आज दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों का दिन है। आज ये तय हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने अपने विकास के लिए किसे चुना है और दिल्ली नगर निगम का नया बॉस कौन होगा। आज का फैसला यह तय करेगा कि आखिरकार एमसीडी में आने वाले 5 सालों में किसकी सत्ता होगी। और दिल्ली एमसीडी के वोटों की गिनती आपको बता दें सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। 6 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद ही नतीजे लगभग आप देखेंगे बहुत जल्दी आना शुरू होंगे, कि उसकी वजह है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नंबर ऑफ वोटर्स है वो कम थे और ज्यादा यहां पर बूथ बनाए गए, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट भी आने लगेंगे। तो लगातार इंडिया टीवी देखते रहिए आप। वोटों की गिनती का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज ये तय हो जाएगा कि 15 सालों से एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी आएगी या फिर आम आदमी पार्टी। जिस तरह से एग्जिट पोल में उनके खेमे में खुशी की लहर देखी जा रही है, क्या वो रिपीट कर पाएगी, बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी या फिर आम आदमी पार्टी के हाथ में एमसीडी का राज कहा जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिख रहे हैं। एमसीडी के एग्जिट पोल्स में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बंपर जीत का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल्स में एमसीडी चुनाव में पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आम आदमी पार्टी को 250 में से 145 से 170 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो एक तो एमसीडी पर 15 साल की बीजेपी की सत्ता अंत हो जाएगी और दूसरा दिल्ली की गद्दी के बाद अब आम आदमी पार्टी दूसरे सबसे बड़े लोकल बॉडी यानी कि दिल्ली के सबसे बड़े लोकल बॉडी पर काबिज हो जाएगी। बिल्कुल, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिसकी सरकार उसका पार्षद, यानी कि डबल इंजन की बात करते हुए अब सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल भी नजर आए। अगले 5 साल तक दिल्ली नगर निगम पर कौन राज करेगा, किसके जिम्मे होगी दिल्ली को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी, दिल्ली की 1 करोड़ 46 लाख वोटर्स ने आखिर किसे चुना है, अब से कुछ ही देर में यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी। महज 2 घंटे का वक्त बाकी, काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। परिसीमन के बाद पहली बार हुए एमसीडी चुनाव में बीजेपी की साख दांव पर है, क्योंकि पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है और इस बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की जोरदार टक्कर देते हुए बीजेपी को आम आदमी पार्टी नजर आई। तो आम आदमी पार्टी को इस बात की पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता विधानसभा की तरह उनको एमसीडी में भी मौका देगी, जबकि कांग्रेस के सामने चुनौती खुद से ही है। आज के नतीजों से यह साफ हो जाएगा कि दिल्ली में कांग्रेस ने क्या खोया और क्या पाया है। तो आज के नतीजों से साफ हो जाएगा कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। कौन बनेगा दिल्ली का बॉस? इस बार एमसीडी में मौका दे दो, पूरी दिल्ली को चमका दूंगा। क्या फिर खिलेगा एमसीडी में कमल? ये जो आम आदमी पार्टी है, इसको लोग सबक सिखाना चाहते हैं। या इस बार दिल्ली में चलेगी आपकी झाड़ू? एक मौका दे दो, आज आपके यहाँ प्रजापति मोहल्ले में कह के जा रहा हूँ, आप मौका दे दोगे मैं कूड़ा साफ कर दूंगा पूरी दिल्ली का। आज दिल्ली के फैसले का दिन है। दिल वालों की दिल्ली ने अपना दिल किसे दिया, आज इसका फैसला होने जा रहा है। दिल्ली नगर निगम में आने वाले 5 साल तक कौन राज करेगा, किसको मिलेगा दिल्ली को साफ और स्वच्छ रखने का जिम्मा, कौन हटाएगा दिल्ली का कूड़ा। आज दिल्ली की 1 करोड़ 46 लाख जनता के फैसले का दिन है। सुबह 8 बजे से 42 काउंटिंग सेंटर्स पर दिल्ली नगर निगम चुनावों के वोटों की गिनती शुरू होगी। आज दिल्ली एमसीडी के 250 वार्ड के 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। वोटों की गिनती के लिए 68 चुनाव पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने ईसीआईएल के 136 इंजीनियर्स को भी तैनात किया है। ये इंजीनियर्स गिनती के दौरान ईवीएम में आने वाली गड़बड़ी को तुरंत ठीक करेंगे। दिल्ली एमसीडी के सभी 250 वार्डों की मतगणना 42 केंद्रों पर की जाएगी, जिसकी तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली है। रविवार को संपन्न हुए मतदान के बाद इन सभी 42 केंद्रों पे बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है। ये शास्त्री पार्क इलाके का मतगणना स्थल है, जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है और सुरक्षा में तैनात जवानों को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसके साथ ही
सामने एक वॉच टावर भी लगाया गया है जहां से पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इन सभी 42 जगहों में से एक काउंटिंग सेंटर जहां पर 5 विधानसभा के क्षेत्रों के जो आने वाले सभी वार्डों की मतगणना होगी, जबकि इसके अलावा 4 विधानसभा के लिए 2 सेंटर अलग बनाए गए हैं। इसके साथ ही 12 ऐसी जगह है जहां पर 2-2 विधानसभा की मतगणना होगी। इसके अलावा 25 जगह ऐसी है जहां पर एक विधानसभा के अधीन आने वाले वार्डों की मतगणना कराए जाने की व्यवस्था आयोग के द्वारा की गई है। ये पहला अवसर है जब दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और आयोग का ये कहना है कि ज्यादा सेंटर होने से मतगणना जल्दी होगी और जो मतगणना के राउंड है वो भी काफी कम हो जाएंगे। यानी कि उम्मीद ये की जा रही है कि दोपहर से पहले ही सभी वार्डों की मतगणना पूरी कर ली जाएगी। इस तरह की तैयारी आयोग के द्वारा की गई है। वही चुनाव नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल से आम आदमी पार्टी गदगद है। सीएम अरविंद केजरीवाल को उम्मीद है कि एमसीडी के नतीजे एग्जिट पोल की भविष्यवाणी के मुताबिक ही आएंगे। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और गुजरात पॉजिटिव हैं। नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का, तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। हालांकि बीजेपी एग्जिट पोल पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रही है। वो फिलहाल नतीजों के इंतजार में है। पार्टी को भरोसा है कि दिल्ली की जनता उन्हें काम करने का एक मौका और जरूर देगी। पोलिंग का एग्जिट पोल हो गया है, पावर का एंट्री पोल बाकी है। पार्टी ने परिश्रम किया है और परिश्रम के परिणाम की पूरी अपेक्षा भी है और उम्मीद भी है और विश्वास भी है। अब उसके बाद देखिए, जनतंत्र में जनता जागीरदार होती है और जनता तय करती है कि जनादेश किसको देना है, किसको नहीं देना है। पार्टियां परिश्रम करती हैं और भारतीय जनता पार्टी परिश्रम के साथ साथ परिणाम को लेकर के लोगों के बीच में गई थी, अपने लेखे जोखे को लेकर गई थी। अब जनता तय करेगी। अब तो ईवीएम में लोगों का फैसला बंद हो गया है। लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन सर, दिल्ली का रिजल्ट अपेक्षाकृत नहीं दिखाई दे रहा एग्जिट पोल के हिसाब से। देखिए, हमने इसीलिए कहा ना कि एग्जिट पोल का एग्जिट पोल तो हो चुका है। अब जो है वो पावर का एंट्री पोल बाकी है, तो एंट्री पोल का वेट करिए वहां के। इसीलिए एग्जिट पोल पे मैं बिना सवाल किए हुए कह रहा हूं कि पार्टियां अपना परिश्रम करती हैं और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा परिश्रम करती रही है और परिश्रम के परिणाम भी लोगों ने दिए हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच। सभी काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां सेंटर्स पर तैनात की गई हैं। साथ ही 10,000 से ज्यादा पुलिस के जवान अलग अलग सेंटर्स पर तैनात किए गए हैं। दिल्ली के 250 वार्ड के लिए राज्य चुनाव आयोग की तरफ से काउंटिंग के लिए पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरी दिल्ली में 42 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। इन सेंटर्स पर एक सेंटर पर 5, 2 सेंटर पर 4-4, 12 जगहों पर 2-2 और 25 मतगणना केंद्रों पर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के वार्डों की काउंटिंग होगी। इसके साथ ही 2 काउंटिंग स्टेशन पर 3-3 विधानसभा क्षेत्र के वार्डों की काउंटिंग होगी। लोग इन काउंटिंग सेंटर्स पर हो रही गिनती को www.secdelhi.in पर सीधे भी देख सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारी की है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग ने इतने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। अब सभी को इंतजार है सुबह के 8 बजने का, जब काउंटिंग सेंटर्स पर ईवीएम खुलेंगी और दिल्ली के नए बॉस की किस्मत का फैसला सबके सामने होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।